Successful man fails many times, but he never failed to try again and he become successful. दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक जो यशस्वी इंसान होता है वो बहुत बार फेल होता है, पर वो प्रयास करना कभी भी छोड़ता नहीं और वो बार बार रिपीटेडली प्रयास करता है और लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। और दोस्तों, इसी के लिए रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। और इसलिए आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको बार बार प्रयास करना है। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो हमेशा आपको वही चीज आपको ट्राई करनी है और लाइफ में सक्सेसफुल होना है, बिकॉज रिपीटिशन इज द की टू सक्सेस। वर्ल्ड के टॉप कराटे चैंपियन ब्रूस ली हमेशा कहते थे, मैं वो अपोनेंट से कभी भी नहीं डरता जिसके पास 1000 किक हो, पर मैं वो अपोनेंट से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 1000 टाइम्स की हो। तो दोस्तों, इससे रिपीटेशन का महत्व पता चलता है। और दोस्तों, ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड होने के लिए मैं आपको लाइफ के सिंपल एग्जांपल्स देना चाहूंगा। दोस्तों, आप सुबह उठते हो तो उस वक्त आप ब्रश लेते हो और आप ब्रश करते हो। तो दोस्तों, अगर आप आंखें बंद करके ब्रश करेंगे तो आप ब्रश कर सकते हो क्या? डेफिनेटली दोस्तों, आप एक क्या 100 बार ब्रश कर सकते हो, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस हो गई है। आपने रिपीटेडली वही ट्राई किया है और आप आराम से वो ब्रश कर सकते हो। और एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों, अगर आपको मैं कोरा कागज दे दूं और उस पर आपको आंखें बंद करके आपका नाम लिखने के लिए कहूँ तो क्या आप लिख सकते हो क्या? दोस्तों, डेफिनेटली आप आराम से वो आपका नाम राइट हैंड से आंखें बंद करके लिख सकते हो। और दोस्तों, अभी सिनेरियो थोड़ा चेंज करते हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड में ब्रश लेना है और आपको टूथब्रश करना है। तो दोस्तों, क्या आप कर सकोगे? आप ट्राई कर लो। मिनिमम एक हफ्ता, एक महीना तो आप आराम से ब्रश कर ही नहीं सकते। और अभी आप क्या करो, आपके लेफ्ट हैंड में पेन ले लो और आपका नाम लिखा के दिखाओ। दोस्तों, आप 10 दिन ट्राई करोगे तो भी आपका हैंडराइटिंग ठीक नहीं आएगा। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल पाथवे। अभी और एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। हम जब छोटे थे तो बचपन में हम साइकिल चलाया करते थे। तो उस वक्त सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब हम साइकिल सीख रहे थे दोस्तों, तो हम बहुत बार गिरे थे और बहुत बार हमें चोट भी लगी थी। पर अभी दोस्तों, जैसे ही 1 साल होते हैं, 2 साल होते हैं, तो उसके बाद हम फ्लुएंटली साइकिल चला सकते हैं। और उसके बाद अभी आप 50 साल के बाद भी साइकिल चलाओगे तो ऑटोमेटिकली आप साइकिल चला सकते हो। आप साइकिल से कभी भी नहीं गिरोगे दोस्तों। और दोस्तों, अभी हमने 3 एग्जांपल देखे, तो इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है रिपीटेशन। दोस्तों, अगर कोई भी एक्टिविटी आप रिपीट करते हो तो उसके बाद होता क्या है, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो एक के साथ एक कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उसका एक न्यूरल नेटवर्क फॉर्म हो जाता है। और दोस्तों, जितनी एक्टिविटी आप रिपीटेडली करोगे उतना ही ये जो न्यूरल नेटवर्क है वो स्ट्रांग होता जाएगा और वो एक्टिविटी आप इजीली कर पाओगे। कोई भी एक्टिविटी अगर आप रिपीटेडली करते हो तो वो लास्टली हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। वर्ल्ड के फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली, इनका एग्जांपल बहुत फेमस है दोस्तों। जब भी ये मोहम्मद अली रिंग में जाते थे तो वो टाइम हमेशा एफर्मेशन करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। और उनके सामने जो अपोनेंट रहते थे वो थर थर कांपते थे। और दोस्तों, ये वर्ल्ड के टॉप बॉक्सर थे। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो रिपीटेडली एफर्मेशन करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। और उससे उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम होता था। तो इससे आप दोस्तों रिपीटेशन का महत्व जान सकते हो। क्या आपने 10,000 आवर प्रैक्टिस का रूल सुना है क्या दोस्तों? दोस्तों, जनरली एक रूल है कि कोई भी इंसान अगर 10,000 आवर्स किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस करता है तो वो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो एक ही चीज को बार बार करना है और लाइफ में सक्सेस अचीव करना है दोस्तों। और दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय रिपीटेशन। So friends, apply this knowledge and become successful. Thank you. God bless you.